घर में आसानी से उगाई जाने वाली सब्जियों में से एक है खीरा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेह। टिडबिट्स ऑफ लाइफ में आप सभी का स्वागत है। खीरा, जिसकी बेल तो छोटी सी है लेकिन फल बहुत सारे लगे हुए हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे छोटी सी खीरे की बेल में ज़्यादा फल पाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। करेले के पौधों के साथ ही जब ये पौधा बढ़ने लगा, इसकी पत्तों से समझ में आया कि ये कुछ अलग सब्जी का पौधा है। सबसे पहली बात, कई पौधों को एक साथ एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। ये पौधा मैंने लगाया नहीं था। करेले के बीज जब मैंने डाले थे उसी में शायद एक बीज खीरे का भी था। पर्सलेन के फूलों के ऊपर इसकी बेल आगे की तरफ बढ़ रही थी। करेले की बेल को सहारा देकर मैंने दाईं तरफ से ऊपर की तरफ बढ़ाया। खीरे की बेल को मैंने बाईं तरफ से ऊपर चढ़ाना शुरू कर दिया, जिससे दोनों पौधों को ही हवा, धूप और बारिश का पानी मिल सके। बारिश का पानी मिलने से खीरे की बेल में बहुत सारे फूल भी आए और छोटे छोटे फल लगने लगे। इन्हें हेल्दी रखने के लिए अब इसमें खाद डालने की ज़रूरत थी। सरसों की खली की लिक्विड खाद मैंने इसमें डाली, जिसमें एक मुट्ठी नीम की खली भी मिलाई थी। इस तरह खाद देने से पौधे को पूरा न्यूट्रिशन भी मिलता है और नीम की खली से कीड़े और फंगस नहीं लगती। फल बड़े होने के लिए पॉलिनेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए सब्जियों के पौधों के साथ कुछ फूल के पौधे भी होने चाहिए। यहाँ पर पर्सलेन के फूल जो लगे हुए हैं उनमें मधुमक्खियाँ, चींटियाँ और तितलियाँ आती रहती हैं, जिससे पॉलिनेशन होता रहता है। सब्जियों के पौधे पर जब तक ज़्यादा ज़रूरी ना हो केमिकल इंसेक्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पॉलिनेटर्स को भी नुकसान हो सकता है। ज़रूरत पड़ने पर नीम ऑयल लिक्विड सोप के साथ पानी में मिलाकर स्प्रे किया जा सकता है। करेले की बेल का वीडियो मैंने इसके पहले शेयर किया था, जिसमें खीरे के पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे थे। वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए खीरे की बेल का वीडियो मैंने अलग से बनाया है। पौधे लगाने के लिए अगर फ्रेश मिट्टी मिल जाए तो फल और फूल दोनों ही हेल्दी होते हैं। यहाँ जो मिट्टी मैंने डाली थी पहले से यूज़ की हुई थी, लेकिन काफ़ी दिनों से छत पर पड़ी हुई थी। इस तरह की मिट्टी में कीड़े मकोड़े नहीं होते, फंगस भी जल्दी नहीं लगती। मिट्टी में खाद मिलाने से पौधे शुरू से ही हेल्दी रहते हैं। पौधे हेल्दी होंगे तो रिज़ल्ट भी अच्छा मिलेगा। खाद के लिए मैंने सूखी हुई आम की पत्तियां मिलाई थीं। पौधों को बड़ा करने के लिए सबसे पहले नाइट्रोजन वाली खाद देने की ही ज़रूरत होती है। पर्सलेन के पौधों में जब पत्तियां कम थी उस समय मैंने यूरिया के कुछ दाने पानी में मिलाकर डाले थे, जिसका फ़ायदा बाकी पौधों को भी हुआ। बीच में कुछ जगह खाली थी जहां मैंने प्लूमेरिया की कुछ कटिंग्स लगाई थी। इनमें भी अब पत्तियां आने लगी हैं। रूट्स आ जाने के बाद इन पौधों को मैं पॉट में लगा दूंगी। गेंदे के भी कुछ पौधे यहाँ निकल आए हैं। मिट्टी में शायद इनके बीज पहले से रहे होंगे। तुलसी और टमाटर के भी कुछ पौधे अपने आप निकले हैं। बीच बीच में कुछ जंगली पौधे भी निकलते रहे, जिन्हें निकाल देना ज़रूरी होता है। एक पौधा जिसमें छोटे छोटे नीले फूल खिले हुए हैं, इनके पत्तों की पकौड़ियाँ बनती हैं। बेसन में लपेटकर अगर इन्हें बनाया जाए तो ये बीच में से फूल के डबल हो जाती हैं। काफ़ी कुरकुरी और स्वादिष्ट लगती हैं।
बरसात के मौसम में ये पौधे अपने आप निकल आते हैं। बेल ज़्यादा बड़ी नहीं है, 7-8 फुट लंबी होगी, लेकिन काफ़ी हेल्दी है। यहाँ देखिए कितने सारे छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं। हर पत्ती के साथ 1-2 खीरे लगे हुए हैं। कुछ मेल फ्लावर हैं, कुछ फीमेल। जिसमें खीरा लगा हुआ है वो फीमेल फ्लावर हैं। खीरे इन्हीं में बनते हैं। 2-3 दिन में खीरे की ग्रोथ जब थोड़ी हो जाती है, सुबह सुबह ये फूल खिलते हैं और इसमें पॉलिनेशन हो जाता है। 2-3 घंटे के बाद ही ये फूल बंद हो जाते हैं। इनके ऊपर मैंने किसी दवा का भी स्प्रे नहीं किया, क्योंकि जितनी ज़्यादा चींटियाँ, मधुमक्खियाँ और तितलियाँ आएंगी, पॉलिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा, जिससे फल बड़े होते रहेंगे। ये जो छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं, 3-4 दिन में ही ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं। खीरे के बड़े होने तक इनमें फूल भी लगे रहते हैं। फूल को पहले तोड़ना नहीं चाहिए, ये अपने आप सूख कर गिर जाते हैं। अपने आप उगा हुआ पौधा अगर इस तरह का रिजल्ट देता है तो हमारी खुशी और भी बढ़ जाती है। घर में उगाई हुई सब्जियां हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। खाने में भी इसका स्वाद काफ़ी मीठा है। खीरे के बीज बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। बीज की वैरायटी अलग अलग हो सकती है। इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, फल भी उतने ही अच्छे लगेंगे। खीरा अब तैयार होने लगा। यहाँ पर देखिए, पहली बार जब मैंने खीरे को तोड़ा, साथ में ही एक करेला भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है। बेल जैसे जैसे बढ़ती है, नए नए फूल आते हैं, उन्हीं के साथ फल आते जाते हैं। जो पहले के फूल और फल होते हैं वो तैयार होते रहते हैं। हर 3-4 दिन के बाद इन्हें हम तोड़ सकते हैं। पौधे में जब फल आने शुरू होते हैं, 2-3 दिन के बाद ही इन्हें देखते रहना चाहिए। एक बार लगने के बाद ये जल्दी ही बड़े हो जाते हैं। कई सारे फल यहाँ एक साथ लगे हुए हैं। बारिश का पानी भी खीरे की बेल के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। सबसे ज़रूरी बात है मौसम। जिस पौधे का जो मौसम होता है, उसी समय वो पौधा अगर लगाया जाएगा तो अच्छे फल देता है। यहाँ 3-4 खीरे एक साथ तैयार हो गए। 1-2 इसमें से छोटे रह गए हैं। पौधा क्योंकि छोटा है, सारे फलों को बराबर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कुछ फल छोटे रह जाते हैं। ज़्यादा न्यूट्रिशन लेने से कुछ फल बड़े भी हो जाते हैं। ये खीरा, जिसे मैं 1-2 दिन देख नहीं पाई, पत्तियों के पीछे छुपा हुआ था, इसका रंग पीला पड़ गया है। शायद ये कड़ा हो गया होगा, लेकिन फिर भी इसे मैंने तोड़ लिया। इसका रायता बनाने में काफ़ी अच्छा लगेगा। इसमें जो बीज हैं शायद कड़े हो गए होंगे। इस तरह के फल को बीज के लिए भी छोड़ा जा सकता है। खीरे के साथ करेले की बेल में भी अच्छे फल आ रहे हैं। 1-2 खीरे के पौधे मैंने प्लास्टिक के बैग में भी लगाए थे, जिसमें छोटे छोटे खीरे लगे हुए हैं। दोनों खीरे की बेल एक साथ ही लगी थी। देखभाल भी मैंने एक जैसी ही की थी, लेकिन इसमें ज़्यादा खीरे लगे भी नहीं। जो लगे भी वो बड़े नहीं हो पाए, जिसकी वजह थी इसमें लगा हुआ एक बड़ा सा खीरा। इस पौधे में नीचे एक खीरा लगा हुआ था, जिसे मैं देख नहीं पाई। जल्दी ही वो बड़ा हो गया, पूरे पौधे का न्यूट्रिशन लेता रहा। खीरा इतना बड़ा हो गया था और कड़ा भी, इसे बीज के लिए छोड़ देना ही अच्छा था। इसे मैंने पौधे में ही लगे रहने दिया। सूखने के बाद शायद इसमें बीज तैयार हो जाएंगे। अब ये पौधे थोड़े और बड़े हो गए हैं। सब्जियां भी इसमें अब ज़्यादा लग रही हैं, जिसके लिए पौधे को खाद देते रहना ज़रूरी है। इनकी रूट्स इतनी घनी हैं
वहाँ मिट्टी में खाद देने की जगह नहीं है, इसलिए मैं लिक्विड खाद हर 1 महीने के बाद देती रहती हूँ। लेकिन इनका मौसम जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। ज़्यादा बारिश होने से पर्सलेन के फूल खिल नहीं पाते, धूप होने पर खिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे किसी नए पेड़ या पौधे के साथ।